आजकल की जिंदगी को अगर हम्म एक शब्द में समेटना हो हम्म तो शायद वो शब्द होगा भाग दौड़। हम्म हम सब किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। हम्म डेडलाइंस, टारगेट्स, घर की जिम्मेदारियां। हम्म और इस दौड़ का एक साइड इफेक्ट है जो मुफ्त में मिलता है, तनाव। हम्म ऐसा लगता है जैसे दिमाग में 100 टैब खुले हुए हैं और हर टैब लगातार बज रहा है। हम्म कभी कभी मन करता है कि कोई ऐसा बटन हो जिसे दबाते ही ये सारा शोर शांत हो जाए। हम्म। एक बहुत ही आम एहसास है। हम्म। हम तनाव को एक मानसिक स्थिति समझते हैं, हम्म। लेकिन ये हमारे शरीर पर एक भौतिक बोझ डालता है। हम्म। और आप जिस बटन की बात कर रही हैं उसे खोजने की कोशिश सदियों से होती आ रही है। बिल्कुल। और शायद वो बटन कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। इसीलिए आज की हमारी ये पड़ताल बेहद खास होने वाली है। हमारे पास जो स्रोत है वे एक बहुत ही प्राचीन ध्वनि संरचना यानी गायत्री मंत्र और तनाव के बीच एक गहरे वैज्ञानिक रिश्ते का खुलासा करते हैं। आज हमारा मकसद ये जानना नहीं है कि ये कोई धार्मिक प्रथा है या नहीं, बल्कि ये समझना कि क्या ये एक न्यूरोलॉजिकल टूल की तरह काम कर सकता है। क्या विज्ञान की भाषा में इसकी कोई व्याख्या है। हम इन स्रोतों के आधार पर इसके असर, इसके सबूतों और अभ्यास के तरीके की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कितना खरा उतरता है। चलिए, तो सबसे पहले जड़ पर ही वार करते हैं। जब कोई कहता है मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, तो ये सिर्फ एक भावना है या शरीर के अंदर कोई केमिकल लोचा चल रहा होता है? उस वक्त असल में होता क्या है? ये सिर्फ भावना से कहीं बढ़कर है। Yeah. ये एक पूरी बायोकेमिकल प्रक्रिया है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके शरीर का अपना एक अलार्म सिस्टम है। जैसे ही मस्तिष्क को कोई खतरा या कोई बड़ा चैलेंज महसूस होता है, चाहे वो सचमुच का खतरा हो या बॉस का भेजा हुआ एक गुस्से वाला ईमेल, ये अलार्म बज उठता है। और इस अलार्म के बजते ही शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन तेजी से ओके। अच्छा, वही तनाव हार्मोन जिसके बारे में हम सुनते हैं। ये शरीर के फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाले मोड को चालू कर देता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कॉर्टिसोल हमारे शरीर को तत्काल ऊर्जा देने के लिए तैयार करता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें गहरी हो जाती हैं, मांसपेशियां तन जाती हैं। सब कुछ उस कथित खतरे का सामना करने के लिए। थोड़ी समय के लिए यह हमारी रक्षा प्रणाली है, ये जरूरी भी है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये अलार्म सिस्टम खराब हो जाए और बंद ही ना हो। मतलब खतरा तो कब का टल गया, बॉस का ईमेल भी पढ़ लिया, पर शरीर अभी भी रेड अलर्ट मोड में ही अटका हुआ है। बिल्कुल। और जब कॉर्टिसोल का स्तर लगातार ऊंचा बना रहता है, तो ये सिस्टम को अंदर से खोखला करना शुरू कर देता है। ये हमारी याददाश्त को कमजोर करता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को धुंधला कर देता है, नींद खराब करता है और सबसे खतरनाक, ये हमारे इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की ताकत को भी दबा देता है। तो ये एक ऐसा अलार्म है जो लगातार बजने से सिस्टम को ही नुकसान पहुंचा रहा है। और यहीं पर यह पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। स्रोत बताते हैं कि गायत्री मंत्र इस लगातार बज रहे अलार्म को शांत करने का एक तरीका हो सकता है। ये सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराना तो नहीं हो सकता। ध्वनि का इस शारीरिक रसायन शास्त्र से क्या लेना देना? ये काम कैसे करता है? इसका लेना देना सिर्फ ध्वनि से नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि ध्वनि के कंपन, उसकी लय और उसके पीछे के विज्ञान से है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अपनी किताब गायत्री महाविज्ञान में इसका एक बहुत गहरा आधार बताया है। उनके अनुसार गायत्री मंत्र के 24 अक्षर सिर्फ अक्षर नहीं हैं, बल्कि वे हमारे शरीर के 24 सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों या ग्रंथियों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। 24 अक्षर और 24 ग्रंथियां, ये तो बहुत ही सटीक मैपिंग है। मतलब हर अक्षर का एक खास शारीरिक काम है। हाँ, इसे एक तरह की सोनिक की या ध्वनि की चाबी कह सकते हैं। जब इन अक्षरों का एक खास लय और क्रम में उच्चारण किया जाता है, तो उससे जो ध्वनि तरंगें पैदा होती हैं, वे सीधे हमारे मस्तिष्क के सबसे विकसित हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को उत्तेजित करती हैं। ये हमारे मस्तिष्क का सीईओ है, जो तर्क करने, योजना बनाने और भावनाओं को नियंत्रित करने जैसे सारे बड़े फैसले लेता है। तो ये एक तरह से दिमागी जिम जाने जैसा है। जैसे हम मांसपेशियों के लिए वजन उठाते हैं, वैसे ही इस मंत्र का जप मस्तिष्क के उस हिस्से की कसरत है जो हमें शांत और फोकस्ड रखता है।
ये बहुत अच्छी उपमा है। आधुनिक विज्ञान इस पूरी प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत से जोड़कर देखता है। इसका मतलब यह है कि हमारा मस्तिष्क पत्थर की लकीर नहीं है। ये अनुभवों और अभ्यास के आधार पर खुद को बदल सकता है, अपने तारों को फिर से जोड़ सकता है। और तो और हार्वर्ड के मशहूर शोधकर्ता डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने दशकों पहले इसी तरह की प्रथाओं पर शोध करके इस असर को रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स का नाम दिया था। ये फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स का ठीक उल्टा है, जिसमें शरीर और मन गहरी शांति की अवस्था में चले जाते हैं। यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या है जो स्रोतों में सामने आती है? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमारे मस्तिष्क की तरंगों में आने वाला बदलाव है। हमारे स्रोत बताते हैं कि जब हम तनाव में होते हैं, भाग दौड़ कर रहे होते हैं, तो हमारा मस्तिष्क बीटा तरंगों की स्थिति में होता है, जो कि तेज, सक्रिय और कभी-कभी बेचैन करने वाली होती हैं। लेकिन गायत्री मंत्र के लयबद्ध जप से ये तरंगे धीरे धीरे अल्फा तरंगों में बदलने लगती हैं। अल्फा अवस्था शांत, आरामदायक लेकिन पूरी तरह से जागरूक मन की स्थिति है। ये वही स्थिति है जो गहरे ध्यान में या तब अनुभव होती है जब आप कोई काम पूरी तरह से डूब कर रहे हों। तो ये जप सचमुच हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी को तनाव के शोर से हटाकर शांति के संगीत पर ट्यून कर रहा है। ये सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है। दिमाग की फ्रीक्वेंसी बदलना एक बड़ी बात है, लेकिन क्या इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत है? क्या हम इसे लैब में माप सकते हैं, या ये सिर्फ एक महसूस करने वाली बात है? हाँ, इसे ना सिर्फ मापा जा सकता है बल्कि मापा गया है। भारत के प्रतिष्ठित एम्स और दुनिया भर की कई प्रयोगशालाओं में इस पर शोध हुए हैं। इन अध्ययनों में ईईजी मशीनों से यह साफ तौर पे देखा गया है कि जब के दौरान मस्तिष्क की तरंगे बीटा से अल्फा में बदलती हैं। और इससे भी आगे जाके एफएमआरआई स्कैन से पता चलता है कि मस्तिष्क के उन हिस्सों में खून का प्रवाह बढ़ जाता है जो भावनाओं को नियंत्रित करने और ध्यान केंद्रित करने से जुड़े हैं। तो ये सिर्फ एहसास नहीं, दिमाग के अंदर हो रहा एक वास्तविक बदलाव है। क्या इन अध्ययनों में किसी केमिकल बदलाव का भी जिक्र है? बिल्कुल, यही तो सबसे ठोस सबूत है। इन अध्ययनों में पाया गया कि सिर्फ 10 से 15 मिनट के गायत्री मंत्र के जप से मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर में स्पष्ट बदलाव आते हैं। विशेष रूप से गाबा और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स का स्तर बढ़ जाता है। गाबा हमारे नर्वस सिस्टम का ब्रेक है, ये उसे शांत करता है, ये एक प्राकृतिक चिंतानाशक है। और सेरोटोनिन को तो हैप्पी केमिकल के नाम से जाना ही जाता है, जो हमारे मूड को बेहतर और स्थिर बनाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। कई लोग ये भी तर्क दे सकते हैं कि ये सिर्फ एक प्लेसीबो इफेक्ट है। मतलब अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि इससे उसे अच्छा महसूस होगा, तो उसे अच्छा महसूस होने लगता है। क्या स्रोतों में इस बात का कोई जिक्र है कि ये सिर्फ विश्वास की वजह से काम नहीं कर रहा? यह एक बहुत ही जायज सवाल है। विश्वास का अपना एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है जिसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट और इस प्रक्रिया में एक बुनियादी फर्क है। प्लेसिबो ज्यादातर व्यक्ति के महसूस करने पर असर डालता है, लेकिन यहाँ जो बदलाव देखे गए हैं, जैसे मस्तिष्क की तरंगों का बदलना या गाबा और सेरोटोनिन का बढ़ना, ये वास्तविक मापने योग्य शारीरिक बदलाव हैं। ये तब भी होते हैं जब व्यक्ति को इनके पीछे के विज्ञान के बारे में पता ना हो। हाँ, अगर विश्वास जुड़ जाए तो वह इन शारीरिक बदलावों से मिलने वाले मनोवैज्ञानिक लाभ को कई गुना बढ़ा देता है। ये बहुत अहम फर्क है। अब एक और व्यावहारिक सवाल जो बहुत से लोगों के मन में होगा, मंत्र का उच्चारण करना ज्यादा जरूरी है या इसे सिर्फ सुनने से भी वही फायदा मिलेगा? स्रोत बताते हैं कि दोनों के अपने लाभ हैं, लेकिन उच्चारण करना कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इसका एक बहुत ही विशिष्ट शारीरिक कारण है। जब हम मंत्र के 24 अक्षरों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ मुंह के अंदर तालु के 84 अलग-अलग बिंदुओं को एक खास क्रम में छूती है। और तालु की इन बिंदुओं का क्या महत्व है? तालु के ये बिंदु एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की तरह हैं। यहाँ बहुत सारी तंत्रिकाओं का अंत होता है जो सीधे हमारे मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्रंथि और हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पूरे हार्मोनल सिस्टम को नियंत्रित करती है। तो जीभ की यह लयबद्ध गति एक तरह से इस मास्टर ग्लैंड की सूक्ष्म मालिश करने जैसा है, जिससे पूरे शरीर का हार्मोनल संतुलन बेहतर होता है और शांति मिलती है। ध्वनि तरंगे मस्तिष्क के सॉफ्टवेयर को ठीक कर रही हैं और जीभ की गति शरीर के हार्डवेयर को। और जब सुनना अगर फिल्म का ट्रेलर देखने जैसा है, तो उच्चारण करना पूरी फिल्म को 3D में अनुभव करने जैसा है। लेकिन जो लोग शुरुआत कर रहे हैं या जिन्हें सही उच्चारण को लेकर संकोच है, उनके लिए क्या सलाह है? उनके लिए शांत मन से मंत्र की रिकॉर्डिंग सुनना भी बेहद फायदेमंद है। हमारे कान सिर्फ सुनते नहीं हैं,
वे शरीर के संतुलन और नर्वस सिस्टम की स्थिति को भी प्रभावित करते हैं। मंत्र की ध्वनि और उसके कंपन में एक स्वाभाविक शांतिदायक गुण होता है। इसे सुनने से भी हमारा नर्व सिस्टम फाइट या फ्लाइट मोड से बाहर आकर शांत होने लगता है। तो शुरुआत करने के लिए सुनना एक बेहतरीन पहला कदम है और धीरे धीरे सुनकर उच्चारण का अभ्यास किया जा सकता है। यह बहुत उपयोगी जानकारी है। तो मान लीजिए कोई इसे आजमाना चाहता है, तो स्रोत इसे अपनी व्यस्त दिनचर्या में शामिल करने के लिए क्या व्यवहारिक सलाह देते हैं? स्रोत कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी कदम सुझाते हैं। सबसे पहली बात है समय। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से ठीक पहले का समय सबसे उत्तम माना गया है। उस समय वातावरण में शोर कम और प्राण ऊर्जा ज्यादा होती है और हमारा मन भी दिन भर की उलझनों से मुक्त होता है। और अगर किसी के लिए सुबह उतना जल्दी उठना मुमकिन ना हो, जैसे किसी की नाइट शिफ्ट हो, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिन का कोई भी ऐसा समय चुना जा सकता है जब आप 15-20 मिनट के लिए शांति से बैठ सकें। सुबह हो या ऑफिस से आने के बाद का समय। मुख्य बात समय नहीं बल्कि नियमितता है। दूसरी सलाह है जगह और तरीके को लेकर। किसी शांत कोने में आराम से बैठें। कोशिश करें कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहें। आंखें बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान सिर्फ मंत्र के हर शब्द के उच्चारण और उससे पैदा होने वाले कंपन पर केंद्रित करें। और कितनी देर या कितनी बार करना चाहिए? क्या 108 की संख्या का कोई खास मतलब है? पारंपरिक रूप से 108 बार जप करने की सलाह दी जाती है, जिसमें लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये समय काफी है मस्तिष्क की तरंगों को बीटा से अल्फा स्थिति में लाने और न्यूरोकेमिकल बदलाव शुरू करने के लिए। संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है ध्यान और एकाग्रता। अगर कोई 10 मिनट भी पूरी तरह डूबकर अभ्यास करता है तो उसका असर निश्चित रूप से महसूस होगा। एक आखिरी सवाल इस बारे में। अक्सर जब लोग ध्यान लगाने बैठते हैं तो मन बहुत भटकता है। अगर जप के दौरान मन इधर उधर भागे तो क्या करना चाहिए? ये बहुत स्वाभाविक है। मन का काम ही है भटकना। अखंड ज्योति संस्थान के साहित्य में इसका बहुत अच्छा उपाय बताया गया है। वे कहते हैं कि मन से लड़ना नहीं है। जैसे ही आपको एहसास हो कि मन भटक गया है, बिना खुद को कोसे बहुत नरमी से अपना ध्यान वापस मंत्र की ध्वनि पर ले आएं। जितनी बार भटके उतनी बार वापस ले आएं। धीरे धीरे अभ्यास के साथ मन का भटकना कम होता जाएगा। यहाँ परफेक्शन नहीं बल्कि प्रयास महत्वपूर्ण है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? आज की इस गहरी पड़ताल से ये बिल्कुल साफ है कि गायत्री मंत्र, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, केवल एक पारंपरिक मंत्र नहीं है। ये ध्वनि, शरीर विज्ञान और न्यूरोसाइंस के सिद्धांतों पर आधारित एक बहुत ही उन्नत मेंटल टूल या एक तरह की वैज्ञानिक हीलिंग तकनीक है। ये तनाव के लक्षणों पर नहीं बल्कि उसके मूल कारण, हमारे नर्वस सिस्टम के असंतुलन पर सीधे काम करता है। बिल्कुल सही। ये एक ऐसी तकनीक है जो हमें अपने ही शरीर और मन के नियंत्रण कक्ष तक पहुंचने की एक चाबी देती है, बिना किसी बाहरी उपकरण या दवा के। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये हमें दिखाता है कि प्राचीन सभ्यताओं के पास मन को साधने और शरीर को संतुलित करने के कितने परिष्कृत तरीके थे, जिन्हें आज हम आधुनिक उपकरणों से बस सत्यापित कर रहे हैं। ये वाकई में प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक सुंदर संगम है। और ये अपने पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी छोड़ जाता है। हमने स्रोतों में देखा कि मंत्र का एक बड़ा लाभ तनाव कम करने के साथ साथ एकाग्रता को बढ़ाना है। तो अगर ध्वनि के कुछ विशेष पैटर्न और लय हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत कर सकते हैं, तो क्या इसी सिद्धांत का उपयोग अन्य संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है? क्या रचनात्मकता, समस्या समाधान की क्षमता या यहाँ तक कि भावनात्मक समझ को बढ़ाने के लिए भी कोई विशिष्ट ध्वनि कुंजी हो सकती है? ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का संगम भविष्य में इंसानी क्षमताओं के कई नए दरवाजे खोल सकता है।